चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के आज सुबह के सभी मुख्य समाचार। ताज़ा टुडे ब्रेकिंग न्यूज 25 फटाफट बड़ी खबरों को। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और खबरों को आखिर तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के बदायूं में गरजे अखिलेश 7 तारीख का चुनाव बीजेपी को 7 समुंदर दूर फेंक देगा, वैक्सीन पर कह दी बात। जिला सपा के मुख्य और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज बदायूं जिले में नाधा में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे चरण में लोगों ने भाजपा को पलटा है, तीसरे चरण में लोग सफाया करने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हर वर्ग के साथ नकली बातें की है। 10 साल का हिसाब किताब देखेंगे तो इनकी हर बात झूठ निकलेगी, वायदे झूठे निकलेंगे। इसलिए 7 तारीख का चुनाव भाजपा को 7 समंदर दूर फेंक देगा। सपा या भाजपा किसकी होगी जीत? बदायूं के 2 वकीलों के बीच लगी 2-2 लाख की शर्त, स्टाम्प पेपर पर हुआ अनुबंध। जिला यूपी के बदायूं से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां लोकसभा चुनाव के मतदान के आखिरी पड़ाव में प्रत्येक राजनीतिक पार्टियों के नेता अपने प्रत्याशियों को जीतने के लिए पूरा दमखम झोंक रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर समर्थकों ने भी अपने अपने प्रत्याशियों के सिर पर जीत का सेहरा सजाने की होड़ में उन पर लाखों के दाव लगाने शुरू कर दिए। दरअसल उठानी क्षेत्र में भाजपा और सपा के प्रत्याशियों पर 2 लाख रुपए की शर्त लगी है। यह शर्त किसी और के बीच नहीं बल्कि 2 अधिवक्ताओं के बीच है, जिसका अनुबंध स्टाम्प पेपर पर कराया गया है। अनुबंध पत्र में 2 गवाह भी शर्त के प्रत्यादर्शी बताए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अन्नू टंडन के बाद अखिलेश के पास सबसे ज्यादा संपत्ति। कांग्रेस और भाजपा के कितने उम्मीदवार हैं करोड़पति? दरअसल उत्तर प्रदेश सिलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने चौथे चरण में यूपी के 13 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने वाले सभी 130 प्रत्याशियों के शपथ पत्रों के विश्लेषण के साथ आपराधिक धन संपत्ति शिक्षा का ब्यौरा जारी किया है। इस चरण के 41% प्रत्याशी करोड़पति हैं। उन्नाव से सपा के प्रत्याशी अन्नू टंडन के खिलाफ सबसे अधिक करीब 79 करोड़ की संपत्ति है। दूसरे नंबर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जो कन्नौज से सपा के प्रत्याशी हैं, उनकी संपत्ति 42 करोड़ है। तीसरे नंबर पर कानपुर से कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा हैं, जिनके पास करीब 35 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उत्तर प्रदेश की आगरा, बरेली, यूपी समेत 9 जिलों में 48 घंटे के लिए बंद रहेंगी शराब की दुकानें, बियर शॉप भी रहेगा ताला। दरअसल शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर है। यूपी के 9 जिलों में 48 घंटे के लिए शराब और बियर की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी हुआ है। यह आदेश आज शाम से लागू हो जाएगा। वहीं 7 मई की शाम 6 बजे तक शराब और बियर की दुकानों को पूरी तरह से बंद रखा गया है। दरअसल 7 मई को देश में तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। इसी दिन यूपी की 10 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। वोटिंग से 48 घंटे पहले ही प्रचार बंद हो जाएगा। साथ ही शराब और बियर की दुकानों पर भी ताला डलने का आदेश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में माफियाती गुर्गों समेत 15 पर गुंडा की नोटिस। ब्लॉक प्रमुख मुजफ्फरपुर में भी शामिल। दरअसल पुलिस कमिश्नर प्रयागराज की कोर्ट से माफियाती कहमत के गुर्गों समेत 15 शातिर अपराधियों को गुंडा की नोटिस जारी की गई है। इन सभी को निर्धारित तिथि पर पुलिस कमिश्नर कोर्ट प्रयागराज में खुद उपस्थित होकर या अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस का जवाब देना है। इस कमिश्नर कोर्ट ने शूटरों समेत 15 को गुंडा के तहत नोटिस जारी किया है। इससे अधिकतर माफियाती कहमत के गुर्गे रहते हैं। इनमें गुल हसन और आबिद प्रधान राज्यपाल हत्याकांड आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इसके अलावा जिनको नोटिस दी गई है उसमें जेल में बंद ब्लॉक प्रमुख एवं गो तस्कर मुजफ्फरपुर भी है। अकरम भी माफिया का शूटर रहा है। उत्तर प्रदेश में 1200 मीटर की दूरी तय, रास्ते में मोदी के नारे। रोड शो में कानपुर का जोश देख गदगद हुए पीएम मोदी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में जन सैलाब उमड़ पड़ा। गुमटी बाजार में 1200 मीटर की दूरी उन्होंने 25 मिनट में तय की। उनके साथ रोड शो के रथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कानपुर से भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी, अकबरपुर से प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले और सांसद सत्यदेव पचौरी भी थे। इस दौरान पूरे रास्ते भीड़ मोदी के नारे लगाती रही। जोश देख गदगद मोदी हाथ हिलाकर कमल का फूल दिखाते हुए कानपुर वालों का अभिवादन करते हुए शाम 5:25 पर प्रधानमंत्री एयरपोर्ट स्टेशन पहुंचे। उत्तर प्रदेश में यूटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। टेरर फंडिंग के आरोपी जियाउल हक को खलीलाबाद रेलवे स्टेशन से दबोचा। जीआईयूपी एटीएस ने टेरर फंडिंग से जुड़े आईएसआई एजेंट जियाउल हक को संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। एटीएस ने उसके विरुद्ध 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था। अदालत ने भी उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। एटीएस के अनुसार जियाउल हक सीधे तौर पर पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में है और खुद की पहचान छिपाने के लिए नेपाल के सिंध से व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर पुलिस को चकमा देता था।
उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद पर मुकदमा के बाद मायावती का बड़ा फैसला, यूपी में रद्द किए भतीजे के सभी चुनावी कार्यक्रम। जी हां, बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पर दर्ज किए मुकदमे के बाद मायावती ने बड़ा फैसला किया है। मायावती ने यूपी में होने वाले भतीजों के सभी चुनावी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। बताया जा रहा है कि सीतापुर में एफआईआर होने के बाद उच्च स्तर पर यह फैसला किया गया। अब उनका कार्यक्रम बाद में तय होगा। कोऑर्डिनेटर को भी कार्यक्रम लेने से रोक दिया गया। यह भी बताया गया कि दक्षिण के राज्यों में उनका चुनावी कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसके लिए राज्य के प्रभारियों को वहां भेजकर तैयारियों करने का निर्देश दिया गया। बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का 28 अप्रैल को लखीमपुर खीरी, हरदोई और सीतापुर में कार्यक्रम लगा हुआ था। उसी दिन शाम को मोहनलालगंज, लखनऊ और रायबरेली में सभाएं लगी हुई थी। उत्तर प्रदेश में राहुल ऑलमोस्ट पीएम और यूपी वाले भ्राता ऑलरेडी सीएम। जयंत चौधरी ने कांग्रेस सपा पर कसा तंज। जी हां, रालोद की राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने संभल की हजरतनगर गढ़ी के रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा में कांग्रेस और सपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की दो ऐसी पार्टियां हैं जो आपस में ही नंबर 2 के लिए लड़ रही हैं। बाहर तो एक है, लेकिन बंद कमरे में जब बैठते हैं तो इस बात के लिए लड़ते हैं कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी और किसे दें। उत्तर प्रदेश के चौथे चरण में 130 कैंडिडेट्स में से 36 पर केस दर्ज, क्रिमिनल 53 उम्मीदवार करोड़पति। एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा। दरअसल लोकसभा के चौथे चुनाव का 13 मई को मतदान होगा। इस फेज में यूपी की 13 सीट पर 130 प्रत्याशी मैदान में है। यूपी इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने चौथे चरण के सभी उम्मीदवारों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया, जिसके मुताबिक 130 में से 36 यानी 28% उम्मीदवारों के ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज है। सबसे अधिक आपराधिक मामले सपा प्रत्याशियों पर दर्ज है। 11 में से 7 प्रत्याशियों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है। जबकि अन्य पार्टियों की बात करें तो बसपा के 13 में से 5, भाजपा के 13 में से 4, सरदार पटेल के 4 से 1 और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के 3 में से 2 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की घोषणा पत्र में जजिया कर और गो हत्या की बातें, सीएम योगी का राहुल गांधी पर हमला। जी हां, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस मैनिफेस्टो में जजिया यानी मध्यकालीन भारत में गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर और गो हत्या को बढ़ावा देने की बात कही गई। उन्होंने इसकी तुलना मुगल बादशाह और औरंगजेब के क्रूर शासन से की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण लाभों को छीनने की इच्छा रखने का भी आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में तुम्हारी साइकिल ही बचेगी नहीं, पंचर क्या बनवाओगे? बदायूं में अखिलेश और शिवपाल पर केस का तीखा प्रहार। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर जगह जगह जनसभा कर रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बदायूं में समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार किया। केशव मौर्य ने कहा कि सैफई परिवार के लोगों को लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य को भाजपा ने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया तो सभी लोग एक साथ पार्टी के पक्ष में खड़े हो गए, जिससे साइकिल पंचर होकर सैफई चली गई। अब ये सब मेरे ऊपर बड़े गुस्साए रहते हैं, चाहे सपा बहादुर या अखिलेश यादव हो। वो विधानसभा के अंदर भाषा देते हुए अपना आपा खो देते हैं। उनके चाचा शिवपाल यादव हो या फिर राम गोपाल यादव, वो कहते थे कि केशव यादव से साइकिल का पंचर बनवाएंगे। मैंने कहा तुम्हारी साइकिल बचने ही नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच अखिलेश यादव को लगा झटका। टिकट कटने से नाराज सपा नेता ने थामा भाजपा का दामन। जी हां, लोकसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी को शाहजहांपुर से झटका लगा है। सपा नेता राजेश कश्यप ने आज भाजपा का दामन पकड़ लिया। इसके अलावा खुटार नगर पंचायत अध्यक्ष मैना देवी भी भाजपा में शामिल हो गयी। बता दें कि सपा ने पहले राजेश कश्यप को शाहजहांपुर से अपना उम्मीदवार बनाया था। उत्तर प्रदेश में रावलपिंडी से चुनाव लड़े राहुल गांधी, फिर से 2 धड़ों में टूट जाएगी कांग्रेस, पूर्व नेता का दावा। जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वायनाड के अलावा यूपी की रायबरेली सीट से भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के भी चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। इसके बीच पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस 2 गुटों में टूट सकती है। एक गुट राहुल गांधी का होगा, जबकि दूसरा गुट प्रियंका गांधी का। प्रमोद कृष्णन ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को पाकिस्तान से चुनाव लड़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सपा विधायक ने शुरू कर दिया था बाथटब वाला धरना, तुरंत मिला मांग पूरी करने का आश्वासन। जी हां, कानपुर के नाना राव स्थित तरड़ताल को 14 करोड़ रुपए का खर्च कर सौंदर्यीकरण कराने के 1 साल बाद भी इसे चालू न करने के विरोध में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने धरना दिया। खाली स्विमिंग पूल में बाथटब में बैठकर विरोध जताया। इस पर अपर नगर आयुक्त ने आकर सीएम को संबोधित ज्ञापन लिया और आश्वासन दिया कि सिर्फ जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इसके बाद धरना खत्म हुआ।
उत्तर प्रदेश में स्मृति ईरानी हौसले बुलंद, इंडिया गठबंधन को नई उम्मीदें समझे अमेठी के समीकरण। जी हां, बाबा गोरखनाथ की तपोभूमि और मालिक मोहम्मद जायसी की जन्मभूमि अमेठी का सियासी पारा तपती दोपहरी के साथ तूफान पर रहा। एक और गांधी परिवार के सामने विरासत बचाने की चुनौती है, वहीं भाजपा के सामने 2019 में मिली विजय का सिलसिला बरकरार रखने का अस्तित्व कायम रखने की जंग है। 40 डिग्री तापमान में कांग्रेस प्रत्याशी किशोर लाल शर्मा का नामांकन जुलूस जमीनी स्तर पर इंडिया गठबंधन की एकता का संदेश देता है। देश में सेवा की राजनीति वापस लौट किशोरी लाल शर्मा का जुलूस कांग्रेस पार्टी कार्यालय कोरीगंज से 11 बजे शुरू हुआ। नारों और डीजों पर बजते तेज संगीत के साथ लोग उत्साहित दिखे। जुलूस में जामों से आए छतरपार कोरी बिरादरी थी। बोले, राहुल गांधी हो या किशोर लाल शर्मा एक ही परिवार के हैं। उत्तर प्रदेश में पीयूष जैन केस 197 करोड़ बरामदगी मामले में गैर हाजिर चल रही 2 कंपनियों पर वारंट जारी। दाने चित्र कारोबारी पीयूष जैन से 197 करोड़ रुपए बरामदगी के मामले में लंबे समय से गैर हाजिर चल रही 2 कंपनियों के खिलाफ स्पेशल सीजेएम की कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। एक आरोपी को 11,445 पन्ने की चार्जशीट सीडी में दी गई। कोर्ट से गैर हाजिर पीयूष जैन समेत 9 आरोपियों ने हाजिरी माफी दी। अब कोर्ट ने 16 मई को सभी आरोपियों को तलब किया है। उत्तर प्रदेश के काशी में रोड शो से पूर्वांचल के साथ बिहार को साधेंगे पीएम मोदी, ने जिलों पर फोकस। जी हां, यूपी के पूर्वांचल और बिहार के लोगों की बोली, रहन सहन व खान पान की समानता और आपस में रिश्तेदारियों को राजनीतिक दल भी इस चुनाव में भुनाने में जुटे हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन, रोड शो, सभाएं, मंदिरों में पूजन पाठ, लोगों से किए जाने वाले संवाद का संदेश भाजपा नेता बिहार की उन सीटों पर भी भुनाने की कोशिश में है जहाँ पर मतदान 7वें चरण में है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के चुनाव लड़ने से बढ़ी यूपी के सियासी गर्मी, प्रियंका गांधी को अब ये चर्चा हुई तेज। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन के बाद प्रदेश में सियासी गर्मी बढ़ गई है। काफी जद्दोजहद के बाद उन्होंने अमेठी की जगह रायबरेली को चुना। अब कांग्रेस इससे रणनीति फैसला सुना रही है तो भाजपा रण छोड़ बताकर हमलावर है। उत्तर प्रदेश में सपा नेता शिवपाल यादव बोले, 2 लड़कों की जोड़ी ने उड़ा दी सबके होश, सब फिर रहे मारी मारी। जिला जिले के बरबाला में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि यहाँ षड्यंत्रकारी बाबा आए थे, कह रहे थे 2 लड़कों की जोड़ी है, ये जोड़ी क्या जोर है। उन्होंने कहा कि इस जोड़ी ने भाजपा को फेल कर दिया। इन 2 लड़कों की जोड़ी ने भाजपा की नींद उड़ा दी है और सभी भाजपाई आगे फिर रहे हैं।